अस्सलाम वालेकुम। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है और ऐसे में कि जब आपके पास पैसे भी हों और आप फिर भी बेरोज़गार हों तो उस सूरत में बेरोज़गारी ज़्यादा बड़ा मसला है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ जो कि एक बहुत ही रिलायबल और सिक्योर बिज़नेस है। जब आप इसे सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी ज़रूर इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड होंगे। जी हाँ, मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया हूँ कंस्ट्रक्शन बिज़नेस के हवाले से। डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप पहले से कंस्ट्रक्शन बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पे सेफ़ एंड सिक्योर है। वो आपके अपने हाथ में होती है इन्वेस्टमेंट, मकान बनाने से लेके उसको कंप्लीट होने तक, चाहे वो जिस मर्ज़ी स्टेज पे हो आपका घर, चाहे वो ग्रे स्ट्रक्चर की कंडीशन में हो या वो कंप्लीट हो चुका हो, जिस जगह पे भी हो, तो आप अगर वहाँ से निकलना चाहते हैं तो आप उसी कंडीशन में आप उसको सेल कर सकते हैं। तो आपके जो पैसे होते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको वापस रिटर्न आ जाती है। प्लस इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप प्लॉट लेते हैं और ऊपर घर बनाना शुरू करते हैं तो घर मुकम्मल होने तक 5 से 8 महीने का वक्त चाहिए होता है। तो 5 से 8 महीने के वक्त के दौरान ये होता है कि जो प्लॉट की जो अपनी वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इस सूरत में आपको डबल प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें, कि जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, जो आपने घर बनाया है, उसका तो आपको प्रॉफिट मिला ही मिला है, लेकिन आपको प्लॉट की जो वैल्यू बढ़ी है उसका भी आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा अगर इसमें इसकी बात करें, अगर हम इसमें प्रॉफिट रेशो की बात करें तो इसमें तकरीबन 40 to 45% इसके अंदर प्रॉफिट है कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में। और इसको अगर हम कंपेयर करें बैंक्स के प्रॉफिट से, तो बैंक जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है वो तकरीबन 10 से 12% आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, और जब वो कम दे रहा होता है तो वो फिर 5 से 8% दे रहा होता है। तो आजकल कम दे रहा है बैंक प्रॉफिट, तो 5 से 8% को हम मतलब कि शुमार करते हैं कि 5 से 8% दे रहा है प्रॉफिट। सूरत में अगर आप हम मुआवजा करें उसका कंस्ट्रक्शन बिज़नेस का, तो वो आपको 40 to 45% प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। और एक और बेनिफिट इस बिज़नेस का ये है कि अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, आपका कोई प्लॉट, आपने मकान बना लिया और अब वो सेल नहीं हो रहा, मार्केट स्लो है या कोई पार्टी वगैरह फौरी नहीं लग रही, तो उस सूरत में भी आपको ये 8 से 10% ये सालाना आपको इसके ये इनकम आपको देता रहता है। वो रेंट की सूरत में होती है, या वो आप उसमें अपनी रहाइश रख सकते हैं, या आप ख़ुद अगर किसी रेंट के घर में रह रहे हैं तो वो रेंट आपकी उसमें बचत होती रहती है। हम बात करें कि इस बिज़नेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं आप मिनिमम 50 लाख रुपए से, और जहाँ तक चाहें आप इस रकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि स्टार्टिंग में आप 3 से 5 मरले के घर का काम करें। 3 से 5 मरले तक अपने आप को महदूद रखें, जब तक आप इस काम में एक्सपर्ट नहीं हो जाते, आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। जब आप एक दफ़ा आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरह चाहें आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप छोटे लेवल से शुरू करें, 3 से 5 मरले के घर बनाना स्टार्ट करें। अगर आपके पास अपना सरमाया नहीं है तो फिर आप किसी अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, या किसी ओवरसीज़ अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हैं कि सरमाया वो लगाएं अगर, और काम आप करें। उस सूरत में प्लॉट आप उनके नाम पे लगवा दें तो उनको भी किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी कि प्लॉट उनके नाम पे है। तो जहाँ भी उनका पैसा लग रहा है तो वो जगह उनके नाम पे है, तो वो इजीली इस चीज़ के लिए मान जाएंगे। बिज़नेस के लिए सबसे पहले आपको प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। प्लॉट ख़रीदते वक्त आपने उसकी सबसे पहले लोकेशन, उसकी फैसिलिटीज़ का आपने जायज़ा ले लेना है कि वहाँ पे पानी, बिजली, गैस, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर मौजूद हैं सारी। इस तरह जब आप मकान बनाएंगे तो आपको बेचना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आपने उसकी डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं कि आपने उसकी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, किसी झगड़े वगैरह में प्लॉट तो नहीं पड़ा हुआ, या उसका कोई केस तो नहीं चल रहा। नंबर पे जो चीज़ आती है वो है उसका, जो भी प्लॉट आपने ख़रीदा है उसका मैप। आप जब प्लॉट लें उसके ऊपर घर बनाने से पहले उसका जो नक्शा है वो प्रॉपर एक नक्शा नवीस से बनवाएं। ऐसा नहीं करें कि 2-4 हज़ार रुपया बचाने के लिए आप ख़ुद से उसको प्लान करें, तो वो फिर आपका, एक तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे अगर आप ख़ुद से नक्शा बनवाएंगे,
और आपकी जो जगह है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। जब आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल बंदे से बनवाएंगे तो आपकी जो जगह है वो बहुत अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज़ होगी और आपके पैसे भी उसमें कम लगेंगे। जिस ठेकेदार से भी आप अपना घर बनवाएं, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर साइन कर लें और उसमें आप ये चीज़ क्लियर मेंशन करें कि वो कितने टाइम में आपको ये मुकम्मल करके देगा। हो सके तो आप उसका कोई पहले हुआ उस ठेकेदार का कोई प्रोजेक्ट भी देख लें, उसको विज़िट कर लें। उससे आपको ये आइडिया होगा कि वो कितना इस काम में प्रोफेशनल है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। और आप उसकी लेबर की स्पीड भी ज़रूर चेक कर लें कि उसकी जो लेबर है वो कितनी प्रोफेशनल है और उनके काम की स्पीड क्या है। ठेकेदार को उतनी ही पेमेंट करें कि जितना वो काम कर रहा है, उससे ज़्यादा पेमेंट मत करें, बल्कि कोशिश करें लाख या 50,000 रुपये आप उसके अपने पास रखें और वो एट द एंड आप अपना हिसाब करके उसको क्लियर करें। जो भी घर आप बनाएं उसमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें। अगर आपका घर कोई विजिट करे, कोई देखे, तो बेशक वो मत ख़रीदे, लेकिन वो याद रखे कि यार घर देखा था तो फलां का घर देखा था, फलां का घर उसने बनाया था, क्या कमाल का घर बनाया था। कि घर जगह तो 3 मरले थी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वो 5 मरले का घर है। उसका मटेरियल में ऐसी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ था कि वो घर गर्मियों में ठंडा रहेगा और सर्दियों में गर्म रहेगा। ऐसा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें ताकि आपका जो घर है वो जल्दी से जल्दी सेल हो सके। आपके घर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी इस तरह करने से, और आपको उसको सेल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी, ज़्यादा आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, इजीली वो घर आपका सेल हो जाएगा। एक चीज़ मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर करें, आप अपने टारगेट्स को और गोल्स को ज़रूर सेट करें कि इतने टाइम में मैंने इतने टारगेट्स और गोल्स को मैंने अचीव करना है और इतने टाइम में मैंने इतना ग्रो करना है, और उसके लिए आप मेहनत करते रहें। हम सब पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन पैसा लगाना नहीं चाहते। लेकिन जब आपने एक ब्रांड बनना है, आप एक ब्रांड बनने जा रहे हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी है। आप एडवर्टाइजमेंट करें ताकि आपको न्यू ऑर्डर्स मिलें और आप अपने काम से डिसअपॉइंट ना हों, आपका हौसला बुलंद हो, आपको न्यू ऑर्डर्स मिलते रहेंगे एडवर्टाइजमेंट से। तो आप अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट ज़रूर करें। तो भी आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, उसके बाहर आप अपना एक बोर्ड ज़रूर लगाएं। जहां अक्सर लोग नेम प्लेट लगाते हैं, वहां आप अपनी कंपनी का बोर्ड ज़रूर लगवाएं। उससे ये होगा कि जिसको भी वो घर पसंद आता है तो वो आपसे इजीली आपसे कांटेक्ट कर सकेगा। आप उसके ऊपर अपना कांटेक्ट नंबर दें, अपनी वेबसाइट मेंशन करें, और इसके अलावा जो भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाएं, आप उसकी पिक्चर्स और वीडियोस अपने पास ज़रूर रखें, और आप उसको अपनी वेबसाइट और जो आपके सोशल मीडिया आपकी जो पेजेस वगैरह हैं आप उन पर ज़रूर उनको लगाते रहें, ताकि जो भी आपको न्यू ऑर्डर देना चाह रहा है वो इजीली आपने जो पिछले प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं वो उनको देख सके और आपकी एक्सपीरियंस का अंदाज़ा वो लगा सके कि ये बंदा कितना एक्सपर्ट है, ये कंपनी कितनी एक्सपीरियंस रखती है इस काम में। कोशिश करें कि आप एक ही फील्ड में रहते हुए काम करें। अगर आप घर बना रहे हैं तो फिर सिर्फ घर बनाएं, अगर आप कमर्शियल में जाना चाह रहे हैं, शॉप्स बनाना चाह रहे हैं, प्लाजे बनाना चाह रहे हैं, तो फिर जस्ट शॉप और प्लाजे बनाएं। फिर जस्ट कमर्शियल में काम करें। घर बनाने वाली साइड पे आना है तो फिर जस्ट घर बनाएं, ताकि जिस फील्ड में भी आप जाएं आप जस्ट पहले उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। इसके अलावा अगर आप एक जिस शहर में रहते हैं आप उसी शहर में रहते हुए काम करें। ऐसा नहीं है कि आज आप अपना प्रोजेक्ट लाहौर में कर रहे हैं, कल को अगर आपको फैसलाबाद से कोई ऑर्डर आया है तो आप फैसलाबाद चले जाएं। ऐसा नहीं है, आप एक ही सिटी में रहते हुए काम करें, ताकि जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएं तो आपका उस सिटी में एक नाम बनता जाए, आप एक ब्रांड बनते जाएं, और आपके जब 5, 10, 20 प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे एक ही सिटी में, फिर ऑटोमेटिकली आपका एक नाम बनता जाएगा। आपको और लोगों जिनके आपने प्रोजेक्ट्स सेल किए हैं, जिनको बना के दिए हैं, उन्हीं के रेफरेंस से आपको और मज़ीद ऑर्डर आते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। जबकि 2-3 शहरों में अगर आप अपने काम को फैलाएंगे स्टार्टिंग में ही, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी घर आप बनाएं उसमें अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करें, ताकि जो भी उस घर को ख़रीदेगा उसमें रहेगा तो वो आपकी तारीफ़ कर सके। उससे कोई पूछे तो वो बता सके कि फ़लाँ कंपनी ने मेरा घर बनाया था और अभी तक कोई मसला नहीं हुआ, मुझे किसी किस्म के ड्रेनेज सिस्टम में कोई परेशानी नहीं हुई, कोई और किसी किस्म का मुझे मसला नहीं पेश आया। या अगर सम टाइम आपको किसी ऐसे इंसान का ऑर्डर मिल जाता है कि ऐसे इंसान का घर बनाना पड़ जाता है आपको, कि वो कहता है कि जी लो क्वालिटी की चीज़ें मुझे लगा दें, तो आप ऐसा मत करें। इस तरह आपका नाम ख़राब होगा। वो तो 2, 4, 6 महीने के बाद इस चीज़ को भूल जाएगा कि उसने लो क्वालिटी की चीज़ें लगाई हैं, लेकिन जब उससे कोई पूछेगा तो वो कहेगा यार फ़लाँ कंपनी ने किया था काम, तो पता नहीं क्या हुआ, ये
और हल्की क्वालिटी की चीज़ें लगाई हैं या बहुत मतलब कि सस्ता मटेरियल यूज़ किया है जिसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं, वो कभी भी ये अपनी उस पर बात नहीं करेगा कि मैंने खुद कम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करवाया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में रखें तो उम्मीद है कि आप एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट ले सकते हैं, और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।